आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 30 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्जे की मंजूरी दे दी। अलामिया के मुताबिक वफाक और पंजाब में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। इस कर्ज से चलने वाला प्रोग्राम पब्लिक सेक्टर के माली अमूर में बेहतरी लाएगा। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में मुसलसल इजाफा, अस्पतालों में मरीजों की अमवात की तादाद बढ़ गई। NCOC के ब्रीफिंग इजलास में बताया गया, मुसलसल 5वें रोज मुस्बत केसेस के तनासुब में इजाफा। हैदराबाद, कराची, गिलगित में दीगर इलाकों से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पंजाब में कोरोना मरीजों के अस्पतालों में दाखिले की शरह भी बढ़ रही है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की शरह 2.6% है। इमरान खान की हुकूमत डमी है जो जनवरी से पहले ही चली जाएगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज एक बार फिर नए साल से पहले हुकूमत को घर भेजने का दावा करने लगी। कहा कि कराची वाकया की इंक्वायरी की जरूरत नहीं, हर चीज रिपोर्ट हुई है, इंक्वायरी रिपोर्ट अवाम के सामने लाई जाए। कराची वाकया पर अगर इन्हें बुलाया गया तो गवाही देने जरूर जाएंगी। अपोजिशन की असल जगह पाकिस्तान की जेलें हैं। यकीन दिलाता हूं कि नवाज शरीफ 15 जनवरी तक पाकिस्तान की किसी जेल में होंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। शिबली फराज ने कहा कि मरियम एक तरफ कहती हैं इंक्वायरी की जरूरत नहीं है तो दूसरी तरफ कहती हैं इंक्वायरी हुई तो पेश होंगी। बताएं कि अपने दौर में किसी तरह चादर चार दीवारी का तहफ्फुज किया। मॉडल टाउन में खवातीन पर फायरिंग की गई, बेनजीर की तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई गई। क्या इस वक्त चार दीवारी का तकद्दुस नहीं था? शाही खानदान खुद को कानून से बालातर समझता है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मिक्स चार पार्टी की आशा तमाशा और भाषा सारा पाकिस्तान जान चुका है। इनकी ख्वाहिश NRO की है, इनका तमाशा करप्शन, लूटमार और मनी लॉन्ड्रिंग का है।